तो चलिए आज हम जानेंगे कि जितने भी इंडोर होते हैं उसको किस प्रकार से लगाया जाता है, समझे क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे इनको दीवार पे लगाने का तरीका क्या होता है। बिल्कुल हम क्या करेंगे, लीगल से आपको समझाने वाले। देखिए जो हमारी एसी होती है ना, ये एसी को, ये जो इंडोर होता है इसको हम 3 प्रकार से लगा सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, ठीक है। और कंपनी भी 3 प्रकार से यहाँ पर क्या देती है, ऑप्शन देती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कट बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, कट बना हुआ है। यदि कस्टमर का मतलब कहना है कि हमें दूर से पाइप लेकर आना है, आउटडोर वाला इधर से, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ करके और ला करके यहां पर पाइप को जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहला तो आप यहां से भी लगा सकते हैं। दूसरा, यदि कस्टमर कहता है कि हमें इधर से निकालना है, क्या करना है, इधर से, तो यहां पर भी क्या दिया है, ऑप्शन दे रखा है। इसको आप तोड़ लेंगे, इसको क्या करना होगा, तोड़ लें। जिधर से कहेगा उधर से हमें तोड़ लेना है। यदि नहीं कहता है तो ये कितना तरीका हो गया, पहला तो आप डायरेक्ट इधर लेकर चले जाएंगे, अगर कहता तो इसको तोड़ लेंगे, अगर इधर कहेगा तो हम पाइप को घुमा करके इधर तोड़ लेंगे। अब तीसरा ऑप्शन होता है कि सीधे इसी जगह से आप क्या कर सकते हैं, होल मार के, दीवार में होल मार के। लेकिन जब यहां से आप लेकर जाएंगे तो होल मारना नहीं है, ये होल क्या रहेंगे, दूर तक रहेंगे। इधर से भी होल क्या रहेंगे, दूर तक रहेंगे। लेकिन जब इसको हम सीधा करके लगाएंगे तो दूर तक होल नहीं रहेंगे। अब यहां पर आपका क्या लगा होगा, स्टैंड लगा होगा। अब स्टैंड को क्या करेंगे, यहां पर देखिए लॉकर होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, लॉकर होते हैं। इस लॉकर को आप दबाएंगे, स्टैंड क्या होगा, निकल जाएगा। देखिए ऐसे क्या हो गया, निकल गया। इसको भी दबा करके आपने निकाल लिया। अब आपका स्टैंड इस प्रकार से बाहर की साइड में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब जो ज्यादातर एसी लगती है ना, बस सामने से दीवार में क्या करके, होल करके लगती है। तब हमें क्या करना होगा, अब इस पाइप को यहां से देखिए, अब इस पाइप को बार बार यदि आप मोड़ेंगे ना तो ये क्या हो जाएगी, पंच हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर काम करने वाले तो आप क्या रहेंगे, अकेले रहेंगे। अब यहां से आपको करना होगा, इस पाइप को यहां से हाथ लगा करके इस प्रकार से हमें मोड़ना होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, मोड़ेंगे। देखिए ऐसे प्यार से ऐसे पकड़ के हमें क्या करना होगा, पूरा स्ट्रेट करना होगा, पूरा स्ट्रेट। जब स्ट्रेट करेंगे तो दोनों पाइप भी रहेगी, और ये क्या रहेगा, ड्रेन पाइप रहेगा साथ में, ये भी तो बाहर जाएगा, और साथ में क्या रहेगी, लीड रहेगी। मेन लीड भी साथ में क्या जाएगी, बाहर की साइड में जाएगी। इसको निकाल दीजिए, ठीक है। ये अब पूरा क्या हो गया, पूरा बाहर की साइड में निकल जाएगा। अब बाहर की साइड में हमें करना है होल। अब ऐसा माप बनाना है कि दीवार में हमें क्या करना है, होल करना है। अब दीवार में होल कैसे करेंगे, स्टैंड लेकर आइए। अब जो आपका स्टैंड रहेगा इसको इसके ऊपर हम लॉकर में ऐसे क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। उधर टेप पहले आइए। अब स्टैंड को बिल्कुल क्या करना होगा, इसके अंदर रख लेंगे। अब स्टैंड में देखेंगे कि थोड़ा बहुत ऐसे क्या होते हैं, एडजस्ट होता है। बिल्कुल ऐसे क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं। कि जैसे होल आपने गलती से क्या कर दिया है, इधर उधर कर दिया, तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि होल कितने पे करना है, ध्यान से देखिए। अब होल कितने पे करना है, अब होल करने के लिए आपकी ये जो पाइप है, ये क्या है, पाइप है। अब स्टैंड को ना तो हम इधर करेंगे ना तो इधर, बिल्कुल कहां होना चाहिए, बीच में। बिल्कुल क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, इधर से इसी जगह से निकलेगा ना। अब यहां से हम इसको माप लेंगे, यहां तक कितना इंच आ रहा है, एकदम इसके पाइप के बीच में 3 इंच आ रहा है। देखिए पाइप के बीच में कितना, बीच में मापना है स्टैंड को, यानी जो स्टैंड का ई वाला हिस्सा होगा, जो इसके सट के, जो इसके क्या है, सट के, इससे कितना नापना है, 3 इंच। देखिए जितना आ सकता है, तो इसमें कितना आ रहा है, 3 इंच। यानी स्टैंड लगा करके इस पाइप को हम क्या करेंगे, सीधा। यदि हमें सीधा ही बाहर निकालना है, होल करके निकालना है, तो पहले हम इस पाइप को सीधा करेंगे, स्टैंड को यहां पर रखेंगे, और इसके बाद इंची टेप के माध्यम से इसको मापेंगे। मेजरमेंट टेप होगा, तो कितना आ रहा है, 3 इंच आ रहा है, ठीक है। अब 3 इंच हमने क्या कर लिया, माप लिया। अब स्टैंड को इस प्रकार से हम निकालेंगे, समझ रहे, स्टैंड को हम इस प्रकार से क्या करेंगे, निकालेंगे। अब निकालने के बाद आप ये मान लेते हैं क्या है, दीवार है, ये क्या है, दीवार है, समझ रहे ना। अब यहां पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लेबर मीटर की। किसकी, लेबर मीटर की, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, दीवार पे यहां पर आप इसको रखेंगे, ऐसे आप क्या करेंगे, ये आपकी दीवार है, आपने ऐसे क्या कर लिया, रख लिया। आया समझ में। अब इसके अंदर आपको ये भी चुनाव करना है कि इसका जो ड्रेन पानी है वो भी निकलना चाहिए। तो हमें एसी को कुछ ऐसा हल्का सा झुकाव देना है ना, कि ये पता भी ना चले कि ये टेढ़ा है, और पानी भी क्या हो जाए, निकल जाए। तो टेप पकड़िए। अब आपके पास ऐसा क्या होगा, लेवल मीटर होगा। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे,
रख लेंगे ऐसे। अभी देख रहे हैं कि अभी ये क्या दिखा रहा है, नजदीक आ जाइए यहाँ, इधर बीच में आ जाओ। अब ये क्या दिखा रहा है, टेढ़ा दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेवल में लेंगे। अब देखिए बिल्कुल क्या हो गया, बराबर हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, बराबर। अब ये बराबर हो गया तो पानी जल्दी अब निकलने वाला नहीं। तो पाइप, अब जब हम इसको इंडोर को बैठाएंगे तो पाइप यहां से निकलेगी ना, पाइप इधर से निकलेगी। तो इस स्टैंड को थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, देखिए हल्का सा एक पॉइंट हल्का सा पारा चला गया, उतना में पानी का ढलान होगा, आराम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो जो इंडोर का पानी होगा आराम से नीचे की साइड में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यदि आप बिल्कुल क्या करते हैं, सीधा रख लेते हैं तो पानी निकलने में थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत होगा, बीच में नाली में भर जाएगा। वेरी गुड। तो इसको आप स्टैंड को हल्का सा क्या करेंगे, देखिए अब इतना से कोई देखेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि इंडोर क्या है, टेढ़ा है, और आपका पानी भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब इतना समझ में आ गया, इतना क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें होल करना है। क्या करना है, होल करना है, ठीक है। अब होल करने से पहले अब ये जो स्टैंड लगा होगा ना, यहां पर पकड़िए, यहां पर इसको लेके आइए, मार्कर लेके आइए। देखिए अब आपका जो ए होगा ई पॉइंट, अब हमें एक थोड़ा सा हाथ हटाइए, नीचे पकड़िए, नीचे, हाँ यहां पकड़िए, नीचे आराम से पकड़िए इसको। देखिए अब स्टैंड के जो निचला हिस्सा होगा, ऐसे हमें क्या करना होगा, एक मार्कर खींच लेना होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब वो मार्किंग क्यों के लिए है अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब स्टैंड के इधर से हमने पूरा एक ठोका कर लिया, मार्किंग कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। अब आपके पास क्या होगा, मेजरमेंट टेप होगा। अब यहां से आप यहां तक कितना नापेंगे, 3 इंची नापिए। देखिए अब जहां 3 इंची आएगा, अब यहां पर हमें क्या करना होगा, निशान सही से रखिए, यहां पर सही से रखिए और सटा के इधर रखिए। देखिए इसी जगह आ रहा है ना, यहां पर हमने क्या कर लिया, निशान लग गया। अब इंची टेप को हटा दीजिए। अब यह क्या हो गया, निशान लग चुका है। अब नीचे आप देखेंगे कि हमने इस मार्किंग को क्यों किया, हमने मार्किंग को क्या है, होल क्यों किया यहां पर, ठीक है। अब जो होल करेंगे ना, तो होल इस मार्किंग से नीचे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि इसके आप नीचे करेंगे ना, तो जब आउटडोर को इसके ऊपर, इंडोर को इसके ऊपर जब टांगेंगे तो होल हमें क्या करेगा, दिखाई देगा। अब यहां से अब ऊपर जितना भी होल करना है आप क्या करेंगे, ऊपर। अब ऊपर की साइड में हमें यहां पर क्या करना होगा, जितना चाहे ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चिन्ह के क्या होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे करेंगे फिर एसी को इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, दिखेगा, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना होगा, इन चारों दिशा में यहां से लेकर के और यहां तक हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ऊपर आप तोड़ देंगे इससे मतलब नहीं है। अब यहां से 3 इंच से हमें अंदर ही क्या करना होगा, इस प्रकार से बीच में, यानी 3 इंची के बीच में, इस प्रकार से यहां पर हम होल करेंगे। अब होल करने के लिए अब तो हमारी मशीन आ गई है, कौन सी, कोर कटिंग वाली आ गई है। कौन सी आ गई है, कोर कटिंग आ गई है। डायरेक्ट एक बार यहां पर लगाएंगे और सीधे होल होकर के बाहर की साइड में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। या तो पहले के जमाने में क्या होता था, छेनी हथौड़ी से यहां पर क्या किया जाता था, होल किया जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, कोर कटिंग मशीन है, बीट आ गई है, गोल गोल क्या आ गई, बीट, यानी 4 इंची की पाइप निकलने के स्थान पर। अब यहां से आप क्या करेंगे, मशीन लगाएंगे और फिल करेंगे, होल कर देंगे, पूरा होल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, ये तो आपने कर लिया, फिर से स्टैंड को यहां पर रखेंगे, स्टैंड को, यानी कि अब स्टैंड को हटा लेंगे, स्टैंड को क्या करेंगे, हटा लेंगे, यहां पर होल कर लेंगे। यहां पर हमने क्या कर लिया, होल कर लिया। फिर से स्टैंड को हम इस पे रखेंगे और रखने के बाद फिर से मेजरमेंट टेप से हम नाप लेंगे कि होल मतलब इसके बीच सेंटर में नापिए। फिर से आपने मान लेते हैं कि होल कर लिया, आ गया, ठीक है। अब इसको हम फिर से लेवल करेंगे, किससे, लेवल मीटर से, लेवल मीटर से। देखिए बिल्कुल सही है कि नहीं है, हल्का सा हमें थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ज्यादा लग रहा है तो, ठीक है, ऐसे हमने कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अब इसके अंदर अब आप यहां पर क्या करेंगे कि 2 स्क्रू यहां लगाएंगे। यहां पर 2 स्क्रू लगाना आती क्या है, आवश्यक है, क्योंकि मेन भार क्या रहेगा, इसी जगह रहेगा। 2 स्क्रू आप यहां पर लगा लेंगे। देखिए ऐसे आप यहां पर क्या लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। यहां पर भी आप क्या करेंगे,
निशान लगा लेंगे। एक आंख ठो मन करे तो आप क्या कर सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, और एक ठो साइड में, दो सभी में क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, साइड में आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो 2 2 4 और 2 नीचे, और यहाँ पर 7। अगर 7 स्क्रू मार देंगे तो आपका इंडोर बढ़िया से क्या हो जाएगा, बैठ हो जाएगा, और ये गिरने के कोई चांस नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप हटाएंगे, देखिए आपका ये निशान क्या है, लग चुका है। अब यहाँ पर आपके पास ड्रिल मशीन होगी, ड्रिल मशीन के अंदर 5.5 mm या तो फिर कितना 6 mm की जो बिट रहेगी, ड्रिल मशीन से यहाँ पर होल करेंगे, और इसके अंदर राहुल प्लग डाल करके फिर से स्टैंड को यहाँ पर रखेंगे, और स्टैंड को रखने के बाद यहाँ पर जो स्क्रू रहेगा, स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे। फिर आप जो इंडोर रहेगा उसको ला करके यहाँ पर रखेंगे, और जब रखेंगे तो जो खड़ा वाला पाइप था यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इंडोर पे यहाँ पर आराम से बैठ जाएगा। जब ये पाइप बाहर जाएगा तो ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा, वो बाहर निकल जाएगा। साथ में क्या निकला, ड्रेन पानी और सक्शन डिस्चार्ज पाइप निकली, और मेन लीड लगी। मेन क्या निकली, लीड, जो कि आउटडोर के लिए जाती है, जो किसके लिए, आउटडोर के लिए जाके सब यहाँ से हमने एक साथ में बाहर कर लिया। ठीक है, अब जब इसी को यहाँ पर रखेंगे ना तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, और ये हमें होल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये बहुत बड़ा काम नहीं होता है। बस ऐसे ही निकाल करके जितनी भी एसी रहेंगे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हमने बता दिया है कि किस प्रकार से जा करके यहाँ से जो काम सीख के जा रहे हैं, तो वहाँ पर जा करके अपना जो स्प्लिट एसी का इंडोर होगा उसको दीवार पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।